इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है फॉर एन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ 3 सब्जेक्ट्स मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 280 स्टूडेंट्स अपीयर्ड। टोटल स्टूडेंट्स कितने अपीयर्ड हैं इस एग्जाम में? तीनों सब्जेक्ट्स में 280। व्हेन द रिजल्ट्स वर डिक्लेयर्ड 185 स्टूडेंट्स had passed in maths, 210 had passed in physics, and 222 had passed in chemistry. All those except 5 students who passed in math passed in physics. All those except 10 students who passed in math passed in chemistry. 47 students failed in all the 3 subjects. 200 students have passed in physics, also passed in chemistry. How many students passed in chemistry only? तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं 18, 21, 25, 29। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन आपको मिला हुआ है ये क्वेश्चन हमारे पास वेन डायग्राम से आता है। तो ये वेन डायग्राम है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पे डाटा है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड हैं वो कितने हैं? 280 है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं यहाँ पे? 280, दैट इज 280 है। फिर आगे बोल रहे हैं कि जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो 185 स्टूडेंट्स मैथ्स में पास हो जाते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में कितने स्टूडेंट पास हुए, या मैं बोलूं टोटल स्टूडेंट जो मैथ्स में पास हुए वो हुए यहाँ पे 185। उसके बाद 210 स्टूडेंट्स पास होते हैं फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हमारे पास कितने टोटल स्टूडेंट जो पास हुए फिजिक्स में वो हुए 210। फिर हमारे पास जो तीसरा है वो है कि 222 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में पास होते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स जो केमिस्ट्री में पास होते हैं वो होते हैं यहाँ पे 222। ठीक है, अब आगे बोल रहे हैं कि ऑल दोज एक्सेप्ट 5, मतलब जो बच्चे मैथ्स में पास थे उसमें से 5 बच्चे छोड़ के वो मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पास हो गए। दैट मीन्स कि मेरे पास जो मैथ्स में और फिजिक्स में टोटल बच्चे कितने पास हो गए? मैथ्स में बच्चे कितने हैं? 185। तो इसमें 5 बच्चे फेल हैं, मतलब फिजिक्स में तो मतलब 180 हो गया ये हमारे पास। नेक्स्ट देखो, all those except 10 students who passed in maths passed in chemistry। मतलब यहाँ पे मैथ्स प्लस केमिस्ट्री मिलाऊं तो 10 बच्चे मैथ्स में फेल, मतलब जो मैथ्स में पास हुए हैं वो केमिस्ट्री में फेल हुए हैं 10 बच्चे। तो 185 में आप क्या करोगे? 10 निकाल दोगे तो ये मेरे पास 175 आ गया। उसके बाद क्या बोला हुआ है? उसके बाद बोला हुआ है कि 47 स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स। मतलब 47 बच्चे क्या है भी हर सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। और उसके बाद आपको एक चीज और बोली गई है, वो बोला गया है कि 200 स्टूडेंट्स पास्ड इन फिजिक्स, ऑल्सो पास इन केमिस्ट्री। तो फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री में कितने बच्चे मिला के पास हुए हैं? 200 पास हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? मतलब डाटा हमने लिख लिया और हमसे पूछा कि केमिस्ट्री में क्या निकलेगा। तो वैसे तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? वेन डायग्राम का है। तो हम लोग पहले वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे पास एक डाटा इसमें नहीं है, वो है कि कुल कितने बच्चे यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट में पास हुए है ना, ऐसा नहीं है। चलो अब इसमें देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पे वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम के लिए मुझे क्या चाहिए भी यहाँ पे? एक सपोज करो सर्कल ये हो गया। ठीक है, दूसरा हमारे पास सर्कल ये हो गया, या दूसरा हमारे पास ये बन गया, और एक सर्कल और बना लेते हैं हम लोग, वो ये रहा। अब हमारे पास क्या ना रिप्रेजेंटेशन आसान हो जाता है। ये हमारे पास क्या हो गए? सर्कल हो गए। अब हम लोग यहाँ पे नंबरिंग मतलब कर देते हैं, इनको नाम दे देते हैं। जैसे ये मेरे पास क्या है भी, ये मैथ्स का है रेड वाला सर्कल, ये मेरे पास फिजिक्स का है ब्लैक वाला, और जो सर्कल ग्रीन वाला है वो मेरे पास क्या है? केमिस्ट्री का है। अब जैसे जैसे डाटा दिया हुआ है वैसे वैसे हम लोग डाटा फिल करते हैं। मैथ्स में हमारे पास क्या है भी 185 टोटल स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं। फिजिक्स में हमारे पास टोटल स्टूडेंट 210। केमिस्ट्री में हमारे पास कितने हैं? 222। ठीक है, ये हमारे पास डाटा था। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ये हमें बता रहा है मैथ प्लस फिजिक्स वाले बच्चे।
तो मैथ्स प्लस फिजिक्स वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पे 180 है। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास, ये वाला पोर्शन, ये हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स वाले बच्चे हैं। और केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स वाले बच्चे कितने हैं यहाँ पे 200 है। ये कितने हैं 200 है। और हमारे पास एक और रह गया है, वो हम ये ले लेते हैं कि ये जो पोर्शन है दिस वन, ये क्या है मैथ्स प्लस केमिस्ट्री। और मैथ्स प्लस केमिस्ट्री में कितना बच्चा है 175। कितना है 175 है। देखो वेन डायग्राम बनाना हमारे पास आसान हो जाता, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक चीज मिसिंग है, वो मिसिंग है ये बीच में, मतलब कुल मिला के मतलब सब बच्चे जो यहाँ पे पास हुए तीनों सब्जेक्ट में उसके बारे में डाटा नहीं पता है। लेकिन हमें एक चीज बोल रखी है कि 47 स्टूडेंट्स क्या होते हैं भी फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो 47 स्टूडेंट्स अगर फेल हो रहे हैं और टोटल कितने स्टूडेंट पास हैं, तो टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट्स थे पेपर में 280। कितने थे 280। तो 280 में अगर मैं 47 निकाल देता हूं तो ये मेरे पास बचेगा 233। मतलब 233 स्टूडेंट ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए, किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुए। अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इजी करने के लिए कुछ यहाँ पे मान लेते हैं। सपोज करो ये वाला जो पोर्शन है जो सिर्फ ओनली एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको मैंने क्या बोल दिया, उसको मैंने बोल दिया है, सपोज करो इसको मैंने ए बोल दिया। ठीक है, इसको हमने ए बोल दिया, इसको हमने क्या बोल दिया बी बोल दिया, इसको हमने सी बोल दिया। अब इसके अंदर और जो हमारे पास है, हमको सपोज कर निकालना क्या है, एक्स निकालना है। हमको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको सपोज करो ये y हो जाएगा, फिर ये z हो जाएगा और ये w हो जाएगा। तो हमें जो फाइंड आउट करना है, सबसे पहले जो मुझे फाइंड करना है वो मुझे करना है इस x की वैल्यू को। तो जब मेरी x की वैल्यू निकल जाएगी तो मेरा सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो देखो मेरे पास ये जो 233 जो डाटा दिया हुआ है 233, ये किसकी वैल्यू है, ये मेरे पास a प्लस बी प्लस सी प्लस, फिर मेरे पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू। ये सब मिला के कितना है मेरे पास 233 है। ठीक है, तो ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। हमें निकालना क्या है, हमारा जो एम है, हमारा एम है भी हम x को निकालेंगे तो बाकी हमारे पास सारा डाटा निकल जाएगा। चलिए ये हमें क्लियर हुआ। अब इस क्वेश्चन में और देखते हैं फिगर में हमारे पास क्या क्या डाटा हमारे पास नोन है। तो इसी इमेज का हम लोग यूज करेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या क्या डाटा नोन है जिससे हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो सके। अब आप देखो इस वाले पोर्शन को देख रहे हो, तो यहाँ पे लिखा है x प्लस जेड। एक्स प्लस जेड की वैल्यू आपके पास कितनी है 175 है। फिर आप देखोगे x प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 200 है। x प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास 200 है। फिर मेरे पास क्या है यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 180। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 180, 1080। तो यहाँ से क्या करता हूँ, इन सबको ऐड कर लेता हूँ। जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो यहाँ से क्या होगा मेरे पास, देखो मैं लिखूंगा y प्लस डब्लू प्लस जेड, ये हो गया। मुझे x निकालना है तो मैंने इसको 3x लिख दिया। और इन सब का जब मैंने सम करूंगी तो सम कितना आएगा भाई 5, और ये 5 और ये कितना आ जाएगा 555 आ जाएगा, 555 आ जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब बड़ी वाली इक्वेशन भी देखते हैं। पूरे वाले सर्कल में देखो a प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड किसके बराबर है 185 के बराबर है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं a प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 185। अब केमिस्ट्री फॉर सी फॉर केमिस्ट्री के लिए लिखूंगा तो मैं लिखूंगा स्मॉल सी प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स, दिस इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास किसके बराबर है, ये हमारे पास हो जाएगा किसके बराबर है 200 के बराबर, नहीं सॉरी 222। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास ये जो फिजिक्स वाला है पूरा, ये पूरा सर्कल हमारे पास है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बी प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 210। अब मैं क्या करता हूं, इन सबको ऐड करता हूं, क्या करता हूं, इन सबको ऐड करता हूं। तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या निकल के आएगा, मेरे पास यहां से निकल के आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस
ये देखो y यहाँ पे कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, z कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है, w कितनी बार दिख रहा है, 2 बार दिख रहा है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, अब ये कितनी बार आ गया 3x इज इक्वल्स टू, इन सबका सम मेरे पास कितना आया, मेरे पास इन सबका सम आया 617 ये मेरे पास इक्वेशन 3 बन गई। ठीक है, अब मेरे पास इक्वेशन 3 हो गई। अब हमें क्या करना है, इस 3 वाली इक्वेशन में से मैं क्या करता हूं, फर्स्ट वाली हटाता हूं। जब मैं फर्स्ट वाली माइनस करूंगा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1। तो देखो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे दोगुना है x प्लस वाई प्लस जेड का, तो यहाँ पे सिंगल बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, प्लस ये 3x है और एक x है, तो ये कितना बचेगा 2x। इसकी वैल्यू 617 माइनस 233, ये हमारे पास आएगा 384। कितना आ गया 384। तो ये मेरे पास जो वैल्यू आई है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x की वैल्यू इतनी आई है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 4 माइनस करता हूं, तो जब मैं इसको माइनस करूंगा तो क्या बचेगा मेरे पास, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे x प्लस वाई जेड, सॉरी एक चीज यहाँ पे लिख दी है मैंने, उसको हम लोग हटा देते हैं। ये है यहाँ पे, ये जो x लिखा है ना, एक्चुअली ये y z और ये w है, ये w है चल रहा है, ठीक है, ये इसके साथ w चल रहा है और ये x अलग चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है w प्लस वाई प्लस जेड प्लस ये कितना है 2x है, और ये कितना है हमारे पास 384। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 है मेरे पास। अब मैंने क्या किया, इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ। तो जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पे देखो ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 555 में से 384 में माइनस करता हूँ तो ये मेरे पास आएगा 171। तो x की वैल्यू मेरे पास के निकल के आ गई 171। और ये जो x है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो स्टूडेंट्स हैं जो तीनों सब्जेक्ट्स में पास हुए हैं, ऑल पास्ड इन 3 सब्जेक्ट्स। सो हमारे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का पूछा हुआ है, तो देखो हमने x निकाल लिया। अब हमने x निकाल लिया है तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 171। तो मैं क्या करता हूं, अब इन सर्कल को खाली करता हूं, क्योंकि मैं इसके अंदर वैल्यू फीड करूंगा अब मैं। ठीक है, देखो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि वेन डायग्राम से प्रॉब्लम है। तो हमने क्या निकाला, ये बीच वाली वैल्यू है 171। अब देखो 175 और ये 171, तो ये कितना हो गया मेरे पास, ये कितना रह गया 4 रह गया। ये देखो 171 है और ये है 200, तो ये मेरे पास कितना रह गया 29 रह गया। अब हमें निकालना यही वाली वैल्यू जो ओनली केमिस्ट्री में पास हुए हैं। तो देखो ये मेरे पास कितना आ गया 171 में, हम क्या कर, देखो 175 में आप क्या करो 29 और ऐड कर दो। तो जब आप इसमें ऐड करोगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, तो 222 में से आपको माइनस करना है 175 प्लस 29, तो ये हमारे पास आएगा 18 के बराबर। ठीक है, देखो ना ये 5 और 9 कितना हो गया 14, और 12 में से जब क्या घटाओगे आप 4 घटाओगे तो कितना आएगा 8 आएगा। और एक ही ऑप्शन मेरे पास है जिसकी यूनिट डिजिट क्या है 8 है, और वो है ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 18। तो ये मेरे पास जो आएगा ओनली वाला, ये है वो ओनली जो केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री में बच्चे पास हुए हैं। 18 इस क्वेश्चन का आंसर है। सो थैंक यू।